दिल्ली में हर साल इस मौसम में पोल्यूशन का लेवल इतना खतरनाक हो जाता है कि कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। हम सबको मालूम है कि देश की राजधानी दिल्ली में पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ की हवा भी बहुत गंदी है। जी हाँ, जैसे ही विंटर का सीज़न शुरू होता है दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर बहुत मसला बन जाता है। सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि आखिर पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी और इस पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये लोगों के लिए जानलेवा हो जाएगी। इसीलिए हर साल इस मौसम में कुछ न कुछ कोशिश ऐसी की जाती है जिसको अपनाकर पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। सरकार ने पोल्यूशन को देखते हुए या पोल्यूशन के लेवल में जो इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए कुछ सख्ती का ऐलान किया है। हम सबको भी चाहिए इस सिलसिले में जो सख्ती बताई गई है, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उस पर अमल करें। आपको बता दें कि अब तक इस सिलसिले में कोई नियम लागू नहीं हुआ था, सिर्फ प्लानिंग हो रही थी, लेकिन कमेटी की कल जो मीटिंग हुई है उसने बाज़ाब्ता पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और सख्ती से उस पर अमल करने के लिए कल से इस सारे नियम को लागू कर दिया है। यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं उस पर हम सबको अमल करना होगा। वैसे तो इस सिलसिले में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन नियम है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और जिसमें आपका भी रोल हो सकता है, आप भी उसमें अपना रोल अदा करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सरकार की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिस पर आपको गौर करना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए कि अगर हमने इन पॉइंट्स पे अमल किया तो पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। हवा जो दिल्ली की गंदी हो रही है उसको रोकने में या उसे कम करने में मदद तभी मिलेगी जब जो भी नियम बनाए गए हैं उस पर हम और आप सबको अमल करना होगा, हम सबको अमल करना चाहिए। जो नियम लागू हुए हैं तो इस दौरान जितने भी आदमी के पास जनरेटर है डीजल से चलने वाले वो नहीं चलेंगे, उस पर पाबंदी आयद होगी। जी हाँ, जनरेटर को चलाने पर पाबंदी आयद होगी। उसके अलावा जो कार है, वो बाइक है या आपके पास जो भी वाहन है उसके जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होते हैं PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, वो अपडेट होने चाहिए। अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है तो आम दिनों पे जो आपको फ़ाइन लगता था उससे कुछ ज़्यादा ही फ़ाइन इन दिनों लग सकता है। हम सब ओखला वाले सब जानते हैं कि ओखला में और हर जगह भी लोग टिक्का खाने के बहुत शौकीन होते हैं और आप जानते हैं कि गोश्त का बहुत सारा आइटम जो है वो कोयले से बनता है। तो टिक्का जो आप सब पसंद करते हैं वो कोयले से बनता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस दौरान जो सरकार ने नियम लागू किए हैं इस दौरान कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। जी हाँ, कोयला चाहे आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं या होटल में इस्तेमाल हो रहा है या बड़े बड़े होटलों में इस्तेमाल हो रहा है या छोटे होटलों में, कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। यानी कि तंदूर में कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं पर हो रहा है, चाहे आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई बिल्डर बना रहा है घर, उसकी जो सामग्री आ रही है, जो सामान आ रहे हैं, जैसे सीमेंट हुआ, बालू हुआ, रड हुआ, वो जिस ट्रक पर आ रहा है या वो जिस गाड़ी पर भी आ रहा है वो गाड़ी ढकी हुई होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिए आप। ओखला वालों में एक बहुत बड़ी बुराई ये है कि वो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो इस दौरान जो सख्ती लागू है उसके हिसाब से आप ओपन में कूड़ा नहीं फेंक सकते। जी हाँ, आप में ये बीमारी है ओखला वालों में, उनको ये बात समझ में नहीं आती, वो चलते फिरते कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो अभी जो सख्ती लागू हुई है, जो फेज़ 1 जो ग्रैब का लागू हो गया है, जो नियम लागू हो गए हैं, उसके हिसाब से अगर आपको कहीं पर पोल्यूशन वाली टीम ने, जो एंटी पोल्यूशन टीम है, वो अगर आपको कहीं पर कूड़ा फेंकते हुए देख लिया कि आपके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। न तो ओपन में कूड़ा फेंकना है और न ही ओपन में कूड़े को जलाना है। बहुत से लोग देखते होंगे आप कूड़ा कहीं पर फेंकते हैं और जैसे कुछ कूड़ा जमा हो गया तो उसे वो जला देते हैं। न तो कूड़ा ओपन में फेंकना है और न ही कूड़ा को ओपन में जलाना है। तो ये छोटे मोटे नियम थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जिन पर पाबंदी रहेगी। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की, जैसे आपको बार बार सरकार कहती है कि जब आप रेड लाइट पे हो तो अपना मोटरसाइकिल हो, जो आपकी कार हो, उसे बंद कर लीजिए, जब ग्रीन सिग्नल हो जाए तो ऑन कीजिए। वहाँ सज़ा तो नहीं मिलती है, आपको समझाया जाता है, सरकार बताती है कि दिल्ली की जो हवा ख़राब हो रही है, अगर हम सब उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। हर साल अक्टूबर महीना शुरू होते ही सरकार इस सिलसिले में सख्त हो जाती है। वो लोगों को बताती है कि फ़लाँ चीज़ को आप अपनाइए तो हम दिल्ली की हवा को बेहतर कर सकते हैं।
इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो सरकार के अलावा हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप सिर्फ हमेशा ये कहेंगे कि सरकार फला काम नहीं करती, फला काम नहीं करती, तो ये कहना मुनासिब नहीं है। आप भी अपने तौर पर कुछ जिम्मेदारी निभाइए। अगर आप भी अपने तौर पर जिम्मेदारी निभाते हैं, सरकार भी अपने तौर पर जिम्मेदारी निभाती है, तो दिल्ली में कुछ हवा बेहतर हो सकेगी। आप ये बात समझ लीजिए, दिल्ली में हर साल इस मौसम में पोल्यूशन का लेवल इतना ख़तरनाक हो जाता है कि कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। तो इसमें आपको, हमको, सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और आप जो भी इस सिलसिले में योगदान दे सकते हैं वो दीजिए। और ध्यान रखिए, सरकार ने जो कुछ छोटे मोटे नियम बनाए हैं, अगर आपने उस पर अमल नहीं किया, आप पहले ही की तरह कूड़ा इधर उधर फेंकते रहे, इधर उधर जलाते रहे, PUC सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहा, या फिर आपने कोयले का इस्तेमाल किया, तो आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रखिएगा।